जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी तनवीर हुसैन एडवोकेट, मैं वाइस प्रेसिडेंट ILF पंजाब। मैं और हाफिज़ अब्दुल बासित और अरफान जट साहब, हम 1996 से ख़ान साहब के साथ हैं और टोबा में सबसे पुराने उसके साथी हैं। आज की जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो ये है कि राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला है, उसका कल एक बयान चला है TV पर कि या हम रहेंगे या इमरान खान रहेंगे। उसको ज़रा थोड़ा सा खोल के अगर बयान किया जाए तो उसका यही मतलब था कि हम हर हालत में, हर कीमत में इमरान खान को ख़त्म करेंगे। तो हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम उस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी बात ये रही कि जो ये हमारी गवर्नमेंट है, जो निगरान हुकूमत है या जो वफाकी गवर्नमेंट है, इनसे गवर्नमेंट तो चल नहीं रही। और ये लोग जो हैं इन्होंने ना ये इलेक्शन करवा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो इनका एक आलाकार बना हुआ है, इनका मुंशी बना हुआ है। उसने अब इलेक्शन 6 माह आगे करवा दिए। हमें जो आखिरी उम्मीद है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट से है। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं और हम ये तहिया करते हैं कि हम जो दस्तूर, आइन या मुल्क में जो आइन की अमलदारी है उसके लिए अगर हमारे पास कोई सहारा है तो वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतहाई अच्छे तरीके से और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और जल्द अज जल्द इलेक्शन की कोई डेट देंगे। और फिर आखिर पे मैं उस राना सनाउल्लाह जो कि इंतहाई घटिया आदमी है उसके बयानात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। थैंक यू। और रिट भी हम कर रहे हैं उसके खिलाफ। आप सब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त जो पंजाब में निगरान हुकूमत है और मरकज़ में जो नाकाम हुकूमत है, ये दोनों जो हैं इनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से PTI और इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया जाए। इनको नविश्ता दीवार नज़र आ गया है। इनको अपने जो भी इनके करतूत हैं इन पे ज़ाहिर हो गए हैं। तो जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है इसका रवैया, इसका लबो लहजा और ख़ास तौर पे जो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर दाखिला का मनसब बहुत बड़ा मनसब है और वज़ीर दाखिला की कही हुई बात को ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ये जो है स्लिप ऑफ टंग है। ये बड़ी सोची समझी बात होती है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है जब लोग इस लेवल के इंटरव्यू पे जाते हैं तो वो अपनी पूरी सोच समझ के तैयारी के साथ जाते हैं। उनका ये कहना कि या हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा, इसका मतलब है कि वो कोई फ़ैसला कर चुके हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं अरबाब इक़्तिदार से, ख़ास तौर पे अदालत से, कि वो इस पे सो मोटो ले इस बयान पे और इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए। इधर से भी हम तारुक़ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो जो इन्होंने इमरान खान को कत्ल की धमकी दी है और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल करके एक दहशत की फ़ज़ा पैदा की है। तो मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ और मैं ये मुतालबा करता हूँ, अपनी उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, आला अदलिया से, कि वो इस पे ज़रूर सो मोटो नोटिस लेंगे। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी ऐसा कोई सानेहा हो तो पाकिस्तान जो है वो अपने आप को संभाला दे सके। तो ऐसे हालात में इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करना और मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश करना, ये इनको अपनी नाकामी और नविश्ता दीवार नज़र आ गया है। ये अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के बयानात के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं जो यकीनन नाकाम होगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरफान जट PTI कारकुन अपने इमरान खान लीडर के ख़िलाफ़ जो एक क्रिमिनल और क्रिमिनल इंसान राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि या हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा। राना सनाउल्लाह एक कातिल है जिसने मॉडल टाउन का वाक़या, जिसने रूनमा किया, मज़लूम लोगों को कत्ल किया और उसके बाद उसने वज़ीराबाद हमला करवाया। ये साबित हो गया है कि वज़ीराबाद हमला राना सनाउल्लाह जो हमारा लीडर कह रहा था वो दुरुस्त है। इसलिए हम राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक FIR के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं और इंशाअल्लाह रिट पिटीशन भी सुबह करेंगे।
ہم رانا ثناء اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا نا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے ہر صورت میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری جنگ لڑے، ہماری نسلوں کی جنگ لڑے اور ہم خاموش رہیں. یہ بے نظیر نہیں ہے کہ زرداری نے قبضہ کر لیا اور سب خاموش ہو گئے. ہمارا لیڈر پاکستان 90% لوگ اسے پسند کرتے ہیں، پاکستان کا ہیرو ہے، امت مسلمہ کا عظیم لیڈر ہے. اگر اس کو کچھ ہوا تو رانا ثناء اللہ اور مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف اور جو اداروں کی کالی بھیڑیں اس میں ملوث ہوں گی، ہم ان سے ہماری نسلیں، ہم اور ہماری نسلیں اس سے بدلہ لے گی. اگر ہم نہ رہے تو ہماری نسلیں اس سے بدلہ لے گی. یہ ملک کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، ملک بالکل نیچے چلا گیا ہے. ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے ملک کے لیے، نہ کہ اپنی انا کے لیے بیٹھے ہیں. اس لیے ہم چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں، کیونکہ پاکستان کے ہیرو کو اس طرح دھمکی دینا اور قتل کا ارادہ رکھنا یہ ایک بہت ہی برا فعل ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے.